गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कुछ ही दिनों में हमारा सबसे बड़ा त्योहार यानी कि दिवाली आने वाली है। इस शुभ अवसर पर हमारी तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं जी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेरे में दिवाली कैसे मनाई जाती है और साथ ही एक बेहद रोचक घटना पर भी चर्चा करेंगे। यह घटना उस समय की है जब दिवाली के दिन बाबा जी ने सेवादारों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ, यह जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साध संगत जी, दिवाली के मौके पर हम एक दूसरे को उपहार और मिठाइयाँ बांटते हैं, अपने घरों को दीपक से सजाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन क्या हम कभी उन महापुरुषों को याद करते हैं जिनकी वजह से हम आज यह त्योहार मनाते हैं? आजकल अगर आप बच्चों से पूछे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है तो बहुत से बच्चे इसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसका कारण यह है कि हमने उन्हें कभी सिखाया ही नहीं कि हर त्योहार के पीछे एक गहरी सोच और मान्यता छिपी होती है। साध संगत जी, एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या हमें दिवाली मनानी चाहिए जब हम सत्संगी हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल, बहुत खुशी से मनानी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि हमारा उद्देश्य सिर्फ उपहार और मिठाइयाँ बांटना नहीं होना चाहिए। हमें उन महापुरुषों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से यह त्योहार अस्तित्व में आया। बाबा जी ने आगे बताया कि हिंदू धर्म में दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे थे। सिख धर्म में यह दिन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन गुरुजी भी वापस लौटे थे। त्योहार केवल खुशियां मनाने के लिए नहीं होते बल्कि उनके पीछे छिपी सोच और संदेश को समझने और मनन करने के लिए होते हैं। हमें अपने बच्चों को भी यह जरूर सिखाना चाहिए। अब मैं आपको एक भावुक घटना बताने जा रही हूँ जो बाबा सावंत सिंह जी के समय की है। दिवाली के दिन बाबा जी ने डेरे में सभी सेवादारों की एक मीटिंग बुलाई। बाबा जी ने कहा, आज दिवाली है, आप सभी सेवादार अपने अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएं। जो जाना चाहता है वह जा सकते हैं। बाबा जी की बात सुनकर सभी सेवादार अपने घरों की ओर रवाना हो गए, लेकिन 2 सेवादार ऐसे थे जो कहीं नहीं गए और डेरे में ही रुक गए। वह इसीलिए रुके क्योंकि वह बाबा जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। वह दोनों बाबा जी के पास बैठे और उस दिन उन्होंने बाबा जी से रूहानियत के बारे में बहुत कुछ सीखा। दोनों सेवादारों ने एक सवाल पर बहुत जोर दिया कि बाबा जी, हमारे अंदर प्रकाश कब प्रकट होता है? हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन अभी तक हम कामयाब नहीं हो सके। तो बाबा जी ने कहा, बेटा तुम लोग गिनती क्यों करने लगते हो? तुम्हारा काम है भजन सिमरन पर बैठना और मालिक का काम है तुम्हें कामयाबी देना, लेकिन हम गिनती पर अड़ जाते हैं। फिर जब दोनों सेवादारों ने बाबा जी से जिद की तो बाबा जी ने कहा, तुम दोनों जिस अवस्था में बैठे हो इसी अवस्था में मन को खाली करके भजन सिमरन शुरू कर दो। और बाबा जी के कहने पर दोनों सेवादार भजन सिमरन पर बैठ गए। बाबा जी ने उन दोनों पर ऐसी कृपा की
कि उनकी सूरत रूहानी मंडलों में पहुंच गई और उन्हें सब कुछ दिखाई दे गया। कुछ देर के बाद जब दोनों वापस अपनी अवस्था में आए तो दोनों बहुत रोने लगे और बाबा जी का शुक्र करने लगे। दोनों कहने लगे, बाबा जी, बाहरी दीपक और प्रकाश से तो सभी दिवाली मनाते हैं, लेकिन आपने तो आज हमारी ऐसी दिवाली मनवा दी कि हमने सब कुछ देख लिया। हमारे अंदर माँ रूपी दीपक जल उठा। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा, सारी दुनिया बाहरी प्रकाश को देखकर खुश हो रही है, अपने अंदर के असल प्रकाश की किसी को भी चिंता नहीं है। जिस दिन अंदर का प्रकाश दिख गया, उस दिन से बाहरी प्रकाश फीका पड़ने लगेगा। साध संगत जी, एक पूर्ण गुरु की मौज हो जाए तो एक पल भी नहीं लगता वह सब हासिल करने में जिसके लिए हम परमार्थ में आए हैं। लेकिन अगर बिना कड़ी मेहनत के हमें वह चीज मिल गई तो हम संभाल नहीं पाएंगे। साध संगत जी, अभी वीडियो में बने रहिए। साध संगत जी, यह तो साध संगत जी जान ही चुकी है कि बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी फाइनल कर लिया है, लेकिन बहुत सारी संगत के मन में सवाल उठ रहे हैं कि जो नए सतगुरु हुजूर जी है और जो हुजूर जी में क्या समानता है। तो आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ। साध संगत जी, आज से 34 साल पहले का वह दिन याद करो जब बाबा जी को गद्दी पर बैठाया गया था और उस समय सारी संगत के मन में बड़े महाराज जी बसे हुए थे। और जब संगत ने पहली बार बाबा जी को देखा तो बाबा जी उस समय सिर्फ और सिर्फ 37 साल के थे। बाबा जी की दाढ़ी काली थी और बाबा जी एकदम जवान थे। और आज 34 सालों बाद जब संगत ने हुजूर जी को पहली बार देखा तो बहुत सारी संगत को 34 साल पहले का वह दिन जरूर याद आया होगा, क्योंकि जैसे 34 साल पहले बाबा जी दिखाई देते थे लगभग वैसे ही हुजूर जी दिखाई देते हैं। और बहुत सारी संगत ने यह भी देखा होगा कि स्टेज पर अब 2 कुर्सियां लगाई जाती है, एक बाबा जी की और दूसरी हुजूर जी की। और जैसे बाबा जी स्टेज पर आते हैं और सबसे पहले गद्दी को माथा टेकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हुजूर जी भी अपनी गद्दी को माथा टेकते हैं। और जब कई बार बाबा जी संगत और सेवादारों को पैदल चलकर दर्शन देते हैं और कभी कभी बाबा जी हुजूर जी को ही यह काम सौंप देते हैं कि आज वह अकेले जाकर जत्थेदारों को दर्शन देकर आए, तो हुजूर जी के चलने और दर्शन देने का स्टाइल बिल्कुल बाबा जी जैसा ही होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे 34 साल पहले का समय फिर से लौट आया हो। जरा सा भी फर्क नहीं लगता। बाबा जी और हुजूर जी को एक साथ देखकर ऐसे लगता है जैसे मालिक 2 अलग अलग शरीरों में विराजमान है। अब साध संगत जी बात करते हैं बाबा जी और हुजूर जी के स्वभाव की। आप सबने कई बार सुना होगा जब बड़े महाराज जी कह रहे होते थे कि मेरे कहने पर तो तुम भजन सिमरन करते नहीं, अगली सरकार डंडे वाली आएगी फिर तुम सब भजन सिमरन करोगे। बड़े महाराज जी के कहे अनुसार यह बात बिल्कुल सही भी है कि बाबा जी संगत को प्रेम से तो समझाते हैं और जहाँ कठोर होना पड़े वहाँ कठोर भी हो जाते हैं। और 1.5 महीने पहले की बात है, आप सबको याद होगी कि जब बाबा जी ने हुजूर जी को उत्तराधिकारी चुना था
तो कहा था हुजूर लौट आए हैं। साध संगत जी, हुजूर महाराज जी बड़े ही नरम स्वभाव के थे और नए सतगुरु हुजूर जी भी बड़े ही नरम स्वभाव के हैं। लेकिन साध संगत जी, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर गुरु नरम स्वभाव के हैं तो हम लापरवाह हो जाएं। हम किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं कि टीचर सख्त आया तो पढ़ाई करने लगे और अगर टीचर नरम आ गया तो पढ़ाई छोड़कर शरारत करने लगे। हम परमार्थ से जुड़े हैं। गद्दी पर बाबा जी हैं या हुजूर जी, हमें तो दोनों गुरुओं को शिक्षाओं पर अमल करना है। साध संगत जी, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो हमें दिवाली पर करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इन बातों का रूहानियत से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यह एक प्रकार की सेवा है और जब हम यह काम करेंगे तो हमारे मन में निर्मलता आने लगेगी। साध संगत जी, ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपके आसपास कोई मजबूर गरीब परिवार दिखे तो उस परिवार के बच्चों को थोड़ी सी मिठाई और कुछ दीपक जरूर दीजिए, जिससे कि वह भी इस त्योहार को मना सके। और यह जरूरी नहीं कि यह काम सिर्फ सत्संगी ही करे, यह काम कोई भी कर सकता है। अगर आप सक्षम हैं तो ऐसा जरूर कीजिए। अगर हर एक परिवार अपने आसपास के सिर्फ एक परिवार की छोटी सी मदद दिवाली पर कर देता है तो सोचो कितने करोड़ ऐसे परिवार होंगे जो दिवाली नहीं मना पाते और आपकी वजह से वह परिवार और उनके बच्चे दिवाली मना सकेंगे। कोशिश करें कि आप पैसा ना देकर मिठाई दे, क्योंकि अगर किसी ने आपके दिए पैसे का गलत इस्तेमाल कर लिया तो आप भी उसमें भागीदार बन जाओगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बार किसी ने बाबा जी से यही सवाल किया था। उस दिन सवाल जवाब कार्यक्रम में एक भाई ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, अगर हम किसी को पैसे देते हैं और अगर वह उन पैसों से गलत काम कर देता है तो क्या हमारे भी कर्म बनेंगे? तो बाबा जी ने कहा, उस भाई को समझाया था कि बेटा, अगर आपके दिए पैसे का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उसके पीछे इस गलत काम में आप भी तो भागीदार हुए ना, क्योंकि आपके पैसे देने की वजह से ही तो उसने गलत काम किया। इससे अच्छा आप जरूरतमंद को रोटी कपड़ा आदि दे दो। साध संगत जी, बाबा जी भी हमेशा सिखाते हैं कि इंसानियत के नाते जरूरतमंदों की मदद करो। इसीलिए दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर किसी की मदद जरूर कीजिए। साध संगत जी, भगवान की भक्ति करने के लिए उनका नाम जप करना सबके लिए सुगम और श्रेष्ठ मार्ग है। हालांकि इसमें रुचि होना थोड़ा कठिन है, क्योंकि मनुष्यों में विशेष सेवन का अभ्यास अनेकों जन्मों से पड़ा हुआ है। वह धीरे धीरे ही बदलता है, लेकिन एक बार रुचि हो जाने पर नाम जप और भजन कभी नहीं छूटता। इसीलिए उत्साह पूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए। यह एक नियम भी है कि जिस प्रकार बनिए से व्यापार किए बिना नहीं रहा जाता, कामी व्यक्ति से स्त्री का चिंतन किए बिना नहीं रहा जाता, किसानों से खेती किए बिना नहीं रहा जाता, उसी प्रकार भक्तों से भगवान का नाम जप और कीर्तन किए बिना नहीं रहा जाता। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि राधा रानी दिन रात हर पल इस तरह कृष्ण कृष्ण जपा करती थी कि एक समय वह स्वयं कृष्णमय हो गई। इसी प्रकार कालांतर में हमें कबीर और मीराबाई के उदाहरण सुनने को मिलते हैं, जहां मीराबाई कृष्ण नाम जपते हुए इस प्रकार प्रभु भक्ति में लीन हो गई कि एक दिन प्रभु का नाम जपते जपते वह उनकी मूरत में ही समा गई। नाम जप की महिमा को बताते हुए अक्सर संत कहते हैं कि प्रभु का नाम जप एक कुंजी अर्थात चाबी की तरह होता है, जो मनुष्य की चेतना के बंद दरवाजों
दरवाजों को खोलने का काम करती है। फिर भी अक्सर हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठते हैं कि नाम जप से क्या लाभ होता है, नाम जप के पीछे ऐसा कौन सा मनोविज्ञान काम करता है, अथवा ऐसी कौन सी खास विधि है जिसके द्वारा हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस बेहद खास वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बहुत ही ध्यान से सुने। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 65 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन मना भव भक्तो, मध्य में नमस्कार, मेन में वैश्य, सत्य के प्रति जाने, प्रयोग से अर्थात सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, ऐसा वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय मित्र हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को हमेशा उनका चिंतन करने, उनका नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे कई श्लोक हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण इस बात को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोहराते हैं और अर्जुन को उनकी भक्ति में लीन होने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए गहन प्रेम विकसित कर मन को सदैव उनकी भक्ति में तल्लीन रखने से अर्जुन सुनिश्चित रूप से अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। श्रीमद् भगवत गीता के साथ साथ ही रामायण में भी ऐसे कई प्रसंग आते हैं जो भगवान के नाम जप की महिमा का बहुत ही सुंदर चित्रण करते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि राम से बड़ा है राम का नाम। सबरी अपनी छोटी सी कुटिया में अपने पूरे जीवन राम नाम का जप करते हुए प्रभु श्री राम के दर की प्रतीक्षा करती है, जिसका उसे यह फल मिलता है कि भगवान श्री राम स्वयं उसके झूठे फल खाकर उसका उद्धार करते हैं। अब कई लोग ऐसा तर्क देते हुए भी मिलेंगे, क्या राम राम करने से राम भगवान आकर के खुद हमारा उद्धार कर देंगे? कुछ करो, डरो मत, बस राम नाम लेते रहो। क्या रोटी रोटी कहने से रोटी खुद आपके मुंह में आ जाएगी और भूख मिट जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें यह अच्छे से समझ लेना चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस धरती पर हर प्राणी अपने कर्मों से बंधा हुआ है। ऐसा कोई प्राणी हो ही नहीं सकता जो पूरी तरह से अपने कर्मों को त्याग दे, लेकिन मनुष्य को हमेशा ईश्वर का चिंतन करते हुए, उनका नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए अपने निश्चित कर्मों को करना चाहिए। शारीरिक रूप से आज जो भी कर्म करते हैं, अगर मानसिक रूप से भगवान का नाम जपते करते हैं तो निश्चित रूप में मानसिक दृष्टि से आप में वैसे ही गुण विकसित होने लगते हैं जैसा आप नाम जप करते हैं। नाम जप करने से आपके अंदर ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं, ऐसे गुण उत्पन्न होने लगते हैं जो आपको जीवन में सकारात्मक और सफलता की ओर बढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में भगवान के नाम का ही सहारा होता है, इसलिए भगवान ने कलयुग में अपने रूप को अपने नाम के अंदर छिपा रखा है। अतः जब आप नाम जप करते हैं तब साक्षात भगवान आपके साथ चलते हैं। चलता फिरता मंदिर है भगवान का नाम, और नाम पर संदेह किया तो माया डस लेती है। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम विभीषण को लंका का राजा बनाकर लौट गए, तब लंका की प्रजा में एक व्यक्ति रावण के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था, इसलिए वह हमेशा विभीषण के विरुद्ध रहता था। उसने एक बार विभीषण से कहा, मुझे तुम्हारी नगरी में नहीं रहना, मुझे इस समुद्र के उस पार कर दीजिए। तो विभीषण ने कहा, तुम्हारा मन नहीं है यहाँ रहने का? तो उन्होंने तुरंत एक पत्ते
पर कुछ लिखा और उसे लपेटकर उस व्यक्ति को देते हुए कहा, इसे देखना नहीं, जब तक तुम समुद्र पार ना कर लो, इसे अपने हाथ में रखो, तुम डूबो नहीं। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ, उसने उस पत्ते को हाथ में लिया और जैसे ही समुद्र पर पैर रखा तो ऐसे चलने लगा जैसे रास्ते पर चल रहा हो, इधर उधर भागने लगा, लेकिन वह डूब नहीं रहा था। तेज तेज छलांग मारता है, लेकिन समुद्र ऐसा बन गया जैसे कोई रास्ता हो। वह आश्चर्यचकित था कि यह सब ऐसा कैसे हो रहा है। दौड़कर काफी दूर तक गया, असुरों को देखता है, खिलखिला रहे हैं और फिर छलांग मारता है। और जैसे ही आधी दूरी पर जाने के बाद उसने सोचा, आखिर ऐसा क्या लिखा है विभीषण ने इस पत्ते में। इसी जिज्ञासा में वह पत्ते को खोलता है तो देखता है उसमें श्री राम लिखा था। जैसे ही उसने पत्ते पर श्री राम लिखा देखा तो वह ठेका मारकर हंसने लगता है। यह क्या, केवल श्री राम? विभीषण भी बड़ा मायावी निकला, इस नाम में यह शक्ति कैसे हो सकती है भला? अरे यह विभीषण तो केवल झूठ बोलता है। जैसे ही यह कहा तो तुरंत विशाल समुद्र जो रास्ते की तरह बना हुआ था वह जल में परिवर्तित हो गया और विशाल लहरें उसे निगल गई। बहुत गूढ़ अर्थ है इस प्रसंग में। भगवान के नाम पर विश्वास होगा तो संसार को ऐसे ही सरलता से पार कर पाओगे, लेकिन जहाँ आपने प्रभु पर शंका की, प्रभु के नाम पर शंका की, यह सोचा कि क्या सच में नाम हमें पार कर देगा, तो माया रूपी समुद्र आपको निगल लेगा, पकड़ लेगा, खींच लेगा अपने अंदर। और कई बार होता भी है, भगवान के भजन से हट जाते हैं लोग। किसी से पूछो भगवान की कृपा क्या है तो हम मनुष्य क्या बताएंगे। अच्छा धन संपत्ति हो तो प्रभु की कृपा, चार दुकानें हो तो प्रभु की कृपा, बेटा बिजनेस में हो या अच्छी नौकरी हो, पत्नी अच्छी हो तो भगवान की कृपा। उनसे पूछो, यह सब तो एक चोर के पास भी हो सकते हैं, एक गलत व्यक्ति के पास भी हो सकते हैं। धन पद प्रभाव हर चीज उसके पास हो सकती है, लेकिन क्या भजन उसके पास हो सकता है? नहीं। क्या उसके जीवन में मानसिक सुख शांति और आनंद हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जब आप प्रभु का नाम जप करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं तो प्रभु की कृपा आप पर होती है, और जब प्रभु की कृपा होती है तो धन पद प्रभाव ऐश्वर्य यह सब तो मिलते ही हैं, साथ में आपको मानसिक शांति सुख और आनंद भी प्राप्त होता है। लेकिन जब प्रभु आप पर कृपा नहीं करते तो आपके जीवन से अपनी भक्ति, अपना नाम सब कुछ हर लेते हैं और आपका जीवन अशांत हो जाता है। संसार के भौतिक सुख तो हो सकते हैं, लेकिन वह सुख आपको शांति नहीं दे सकते, आनंद नहीं दे सकते। ऐसा जीवन हो जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि सुख तो केवल भगवान के नाम में है। भजन करोगे तो इस जीवन में आनंद आ जाएगा। वर्तमान में अनेक लोग अपने दुख को भुलाने के लिए मद्यपान या धूम्रपान करते हैं, परंतु मदिरा पान या धूम्रपान दुख को भूलने का साधन नहीं है। दुख के परिहार के लिए नाम जप करना ही उपयुक्त है। वर्तमान समय में लोग भगवान का नाम जप और कीर्तन करने में संकोच महसूस करते हैं, लज्जा अनुभव करते हैं। और जो लोग लज्जा और संकोच छोड़कर नाम जप या कीर्तन करते हैं उन्हें बहुत से लोग तो ढोंगी बताते हैं, लेकिन भगवान के सच्चे भक्तों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने दो, ढोंगी भंवरे को तो रस चूसने से काम है। इसलिए भक्तों को तो भगवान के नाम में ही रस आता है। जो तमोगुण होते हैं उन्हें ही भगवान के नाम जप और कीर्तन में लज्जा आती है। भक्तों को भगवान का किसी भी प्रकार का भजन चिंतन करने से आनंद आ जाता है। भगवान को याद करना और इस जगत के मोह को भूलना यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए कीर्तन करो, कीर्तन से थक गए तो जप करो, जप से थक जाओ तो स्वास्थ्य करो, स्वाध्याय से थक जाओ तो ध्यान करो, ध्यान से थक जाओ तो भगवत चर्चा करो। समय को व्यर्थ बातों में नष्ट ना करो, हर समय भगवान का चिंतन करते रहो। एक बार की बात है, बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद गए और भगवान से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। वह बोले, हे भगवान, मैं आपके नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, मेरे नाम
की महिमा जानना चाहते हो तो पृथ्वी लोक में जाओ और किसी कीड़े के सम्मुख जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी पृथ्वी लोक में गए और देखा कि एक कीड़ा अपनी स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। नारद जी उसके सम्मुख भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया और बोले, नारायण नारायण। कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और निंदा करने लगे, भगवान आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और कहा, पृथ्वी लोक में पुनः जाओ, वहाँ फूल पर कोई तितली बैठी होगी, उसे मेरा पावन नाम सुनाना। नारद जी पृथ्वी लोक में गए और देखा कि एक फूल पर मस्ती से तितली बैठी रसपान कर रही है। नारद जी ने उसे भी भगवान का नाम सुनाया, नारायण नारायण। तितली भी नाम सुनते ही मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास गए और कहा, भगवान आपके नाम को सुनते ही तितली तो मर गई। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरण के बच्चे को मेरा पवित्र नाम सुनाना। नारद जी पृथ्वी लोक में गए और देखा कि एक नर हिरण और मादा हिरण के पास छोटा सा बच्चा खेल रहा है। नारद जी सहमे सहमे कदमों से बच्चे के पास गए और उसे भगवान का नाम सुनाया, नारायण नारायण। नाम सुनते ही वह हिरण शावक भी मर गया। नारद जी यह सब देखकर दुखी हो गए और भारी मन से भगवान के पास जाकर कहा, भगवान यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? आपका पवित्र नाम तो तारने वाला होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जीव जंतु नाम सुनते ही मरते जा रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया, डरने की कोई बात नहीं, एक बार फिर पृथ्वी लोक में फिर से जाओ और इस बार जीव जंतुओं पर नहीं मनुष्यों पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र हुआ है, उसके कानों में मेरा नाम अलौकिक नाम सुना। नारद जी बोले, भगवान आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं कलंकित हो जाऊंगा, मुझे लोग हथियारा कहेंगे। भगवान के आदेश से और उनके बार बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश के यहाँ गए। वहाँ शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता लगा कि बैकुंठ लोक से देव ऋषि आए हैं तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा, आप नवजात को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भय से व्याकुल वह शिशु के समीप गए और उसके कान में दिव्य भगवान नाम का उच्चारण किया, नारायण नारायण। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित और गदगद होकर बोले, बालक तुमने तो कुछ समय पहले ही जन्म लिया है, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? उसने कहा, हे महर्षि, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा एवं शक्ति नहीं पहचानी? मैं ही वह कीड़ा, तितली, हिरण का बच्चा, गाय का बछड़ा हूँ। प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्याग रहा था और आज मनुष्य जन्म में आया हूँ। नारद जी के सब संशय दूर हो गए। उन्हें नाम की अलौकिक शक्ति का ज्ञान हो गया और वह बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगा। मित्रों, यदि आप अभी तक अनमोल साथी के इस वीडियो के पवित्र ज्ञान को सुन रहे हैं और यह वीडियो आपको पसंद भी आ रहा है तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और जिन लोगों तक आप इस ज्ञान का लाभ पहुंचाना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज भोम पड़ा जावे। सभी उल्टा सीधा अर्थात भूमि में जब भी बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, फिर भी समय बीतने के साथ फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सिमरन कैसे भी किया जाए उसके सिमर का फल
अवश्य मिलता है। भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मुख से जोर जोर से भगवान का नाम बोला जाए, अपने मन में भी ध्यान करके भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव आदि का नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी मुश्किलों का हल पाया जा सकता है। नाम जप या कीर्तन की इतनी भारी महिमा है कि वेदों, पुराणों, सभी ग्रंथों में भगवान नाम के कीर्तन की महिमा गाई गई है। भगवान के जिस विशेष विग्रह को लक्ष्य करके भगवान का नाम लिया जाता है वह तो कब का पंचभूतों में विलीन हो चुका होता है। फिर भी भक्तों की भावना और शास्त्रों की प्रतिज्ञा है कि राम, कृष्ण, हरि, शिव आदि के नामों का कीर्तन करने से अनंत फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान का नाम जपने से सभी दुखों को समाप्त किया जा सकता है। भगवान के नाम का सुमरन कैसे भी किया जाए फल अवश्य ही मिलता है। भगवान श्री राम की महिमा अनंत है। राम का नाम जपने से कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री हरि के नाम की महिमा भी अनंत है। श्री हरि नाम की महिमा अर्थात जो मनुष्य परमात्मा के 2 अक्षर वाले हरि के नाम का उच्चारण करते हैं वह उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं और इसमें कोई शंका नहीं। हरे कृष्ण हरे हरे राम जो भी कोई ऐसा सदा कहते हैं उन्हें कलयुग में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। एक बार की बात है, एक राजा और उसके मंत्री ने मार्ग में किसी ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा। राजा ने महामंत्री से पूछा, यह क्या है? महामंत्री ने तत्काल कहा, महाराज मुझे लगता है कि यह अपना रास्ता भूल गया है। राजा ने कहा, तो इस पंडित को रास्ते पर लाओ। महामंत्री ने कहा, आ जाएगा, राजन पर समय लगेगा, कृपया 3 महीने का समय दीजिए। राजा ने स्वीकृति दे दी। शाम को महामंत्री ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण से विद्वान होकर भी भीख मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण के द्वारा अपनी आर्थिक व्यवस्था बताने पर महामंत्री ने कहा, कल से प्रातः 4 बजे जग जाएं और मेरे लिए 2 घंटे हरे कृष्णा हरे राम का नाम जप करें। शाम को 1 स्वर्ण मुद्रा रोज आपके घर पहुंचा दी जाएगी। ब्राह्मण को पहले तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा करने से क्या हर्ज है। उसने जप करना स्वीकार किया। पिछले जन्म के कुल के शुभ थे तो उसे प्रातः 4 बजे उठने और नाम जप करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। रोज शाम को 1 स्वर्ण मुद्रा मिल जाने से धीरे धीरे ब्राह्मण धनवान हो गया। अभ्यास करते करते राम कृष्ण नाम के दिव्य संस्कारों ने ब्राह्मण के मन में दबे हुए संस्कार को उभारा। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा, यदि महामंत्री के लिए नाम जप करता हूँ तो मेरा धन इतना बढ़ गया और अगर मैं स्वयं के लिए जपूं तो लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। ऐसा सोचकर वह रोज 2 घंटे खुद के लिए जपने लगा। भगवान नाम की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण की सभी कामनाएं खत्म होने लगी और एक दिन ब्राह्मण ने महामंत्री से कहा, आप कृपया सोने की मुद्रा ना भेजे, मैं केवल अब अपने लिए ही नाम जप करूंगा। प्रभु नाम की उपासना मेरे विवेक और वैराग्य को इतना जागृत कर दिया है कि मैं प्रभु की भक्ति में बिल्कुल लीन हो गया हूँ। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, ईश्वर की कृपा से हमारी गरीबी दूर हो गई है, सब ठीक हो गया है। अब आप अनुमति दे तो मैं एकांत में रहकर नाम जप साधना करना चाहता हूँ। पत्नी साध्वी थी, अतः उसने स्वीकृति दे दी। अब ब्राह्मण देवता प्रभु के स्मरण में रम गए। साधना
फूलने फलने लगी। लोग दर्शनार्थ पधारने लगे। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची तो राजा भी एक दिन महामंत्री के साथ महात्मा के दर्शन करने पधारे। वापस लौटते समय राजा ने कहा, हे महात्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो संकोच मत करना, तत्काल सुविधा मिल जाएगी। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी मुझे जरूरत हो। महामंत्री ने कहा, राजन, आपने पहचाना ही नहीं, यह वही ब्राह्मण है जो 3 महीने पहले भीख मांग रहे थे। प्रभु नाम के जप ने एक भिखारी को सच्चा दाता बना दिया। यह सुनकर राजा बड़े हैरान हुए। मित्रों, यह है नाम जप का प्रभाव जो एक भिखारी को सच्चा दाता बना देता है। दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के इस समय में भगवान के पवित्र नाम का जप आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है। भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार रात का समय था। महात्मा श्यामदास जी भगवान के नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वह गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वह महात्मा जी लगातार देशाटन किया करते थे। वह किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वह भगवान के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से भगवान के नाम का जप ही चलता रहता था। स्वयं वह अजपा जाप करते और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। चलते चलते वह मार्ग भूल गए पर चलते जा रहे थे, यह सोचकर कि चलते रहो, जहाँ भगवान ले चलेंगे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि यह मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वह मस्त भाव से राजा के पास गए जो कि एक सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा कि तुम क्यों आए? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है, इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें क्या मौत का डर नहीं है? मुस्कुराते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? हे राजन, जिसे जीने का मोह ही नहीं हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन होता है जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप लोग प्रेत आत्मा है। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे उन मनुष्यों में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत तुल्य हैं, और यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में से एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसा मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वह बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा
जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हैं महात्मा, अभी तक वह हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वह इस जंगल के किनारे बसे गांव के एक धनवान का पुत्र है। महादुर्याचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत, नृत्य और मदपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। भगवान के नाम का जाप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुँचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवल सेठ का बेटा शकुन चंद एक वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुँचे। वहाँ शकुन चंद की हालत गंभीर थी। वह अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु नाम का जाप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों शकुन चंद, अब कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश ना हो, भगवान का नाम तो पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब कल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्त वृत्तियों के वेग को रोककर भगवान के नाम के जप में अपने मन को लगाओ। ऐ जपा जाप में लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने कुलचंद्र के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही शकुन चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वेद हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही शकुन चंद के प्राण पैखरू उड़ गए और लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का स्मरण करते हुए वह वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वह मध्य रात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुँचे जहाँ पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठा था। आज गीत नृत्य उल्लास कुछ नहीं था। चारों ओर करुण रोदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हो गया? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, इसलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी
कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, यह सब तेरे पाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नर्म भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ नहीं आया। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने उस मरने वाले शकुन चंद को नाम जप का मार्ग बताया और अंत समय भी उसे भगवान का नाम कहलवान हो गया और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जप से वह प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि भगवान के नाम जप में नर उदाहरण शक्ति होती है। भगवान के नाम जप का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को सौभाग्यमान कर रही थी। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। मित्रों, कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति के अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। प्यारे सज्जनों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा भी भूल ना हो। मेरा सबसे यही पुकार है कि नाम जपते रहो। भव सागर से पार उतारने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान, और ध्यान का आधार है नाम जप। नाम जप चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान दिन में 2 घंटे ही करना होता है और शेष समय में नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम जप ईश्वरीय शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि का प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्र चित्त और श्रद्धा भाव से लय ताल युक्त किया हुआ नाम जप बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भजन है। प्यारे दोस्तों, नाम जप मोक्ष को प्रदान करने वाला है। बड़े भाग्यशाली वह लोग जो किसी सत्य वक्त संत की खोज कर लेते हैं, गुरु सेवा और गुरु मंत्र का ध्यान इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे सरकार और मौत का बाप भी छीन नहीं सकते। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबको भी वही धन मिले। आपको इस वीडियो से कथा मिली या रास्ता मिला, हम यह तो नहीं जानते, मगर हम तो यही चाहते हैं कि आपको दोनों मिले जो कि कई पुण्य आत्माओं को मिला है। साध संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।